हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल सुनील एमपी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएस ऑफिस में आई कार्ड यानी विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएं, वो भी मेल मैच के द्वारा। दोस्तों, इस टाइम में हम मेल मैच को भी पूरा समझ लेंगे कि मेल मैच क्या है और कैसे लेवल्स में हम बहुत सारे विजिटिंग कार्ड को बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने जो हमारा एमएस वर्ड है उसे हम ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, पेज लेआउट में आना है और मार्जिन्स में जाना है। सबसे पहले हम इसका मार्जिन सेट करेंगे, तो आपको कस्टम मार्जिन्स में आना है। यहाँ पे आपको मार्जिन्स जो दिया गया है, आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.1 टाइप करना है। हम इसको क्या करेंगे, सभी जगह लेफ्ट और टॉप बॉटम सब जगह हम इसको क्या करेंगे, 0.2 कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब जगह मार्जिन को सेट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे। इस ओके करने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, पेज साइज में आएंगे। पेज साइज हम इसकी क्या ले लेंगे, A4 साइज ले लेंगे। यहाँ पे हमने A4 साइज पेज ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा पेज तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आपको टेबल में आना है। टेबल में आने के बाद आपको इंसर्ट टेबल में आना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको कितने विजिटिंग बनाने हैं। यानी मान लीजिए यहाँ से हमारे जो यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं, हमारे एक कॉलम्स यहाँ पे एक पेज में 3 कॉलम्स आएंगे और यहाँ पे रो ले लेंगे। रो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे 300 विजिटिंग कार्ड के लिए हमें कहा गया है, तो हम विजिटिंग कार्ड कैसे करेंगे 300। तो हमें इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे 100 लिखना है, ऊपर 3, तो मतलब हमारे क्या हो जाएंगे, 300 विजिटिंग कार्ड तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे यहाँ पे टेबल क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। आपको इसको यहाँ पे ऑल, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है इसको सिलेक्ट करना है, आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी पूरी। इसके बाद आपको लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ पे साइज सिलेक्ट करनी है। आप सबसे पहले इसकी आपकी साइज जो दी गई है विथ यहाँ पे और हाइट दी गई है, तो हम यहाँ पे हाइट को क्या करेंगे, यहाँ से हाइट बढ़ाएंगे। आपको हाइट लगभग यहाँ पे करनी है 4 के आसपास। जितने आपकी साइज आपके प्रिंटर है, आपका जितना आप निकाल रहे हैं, तो आप उतनी साइज सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रखी और जो इसकी विथ रहेगी वो हम इसकी यहाँ से क्या करेंगे, कम रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी ये विथ रहेगी 6.5 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम 6.5 कर लेंगे। इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, ये साइज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा क्या कर लेंगे, सेंटर में करेंगे। यहाँ से इसको सेंटर में कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे आना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आएंगे सबसे और शेप में आना है। शेप में हम यहाँ से एक शेप ले लेंगे। मान लीजिए हमने जैसे एक शेप ले लिया। आपको क्या करना है, यहाँ से इस शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट किया शेप को, आपको आधे हिस्से में शेप को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा इसको सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक राउंड में लेना है। यानी आपको यहाँ पे जाना है और फिर से शेप में आना है, इंसर्ट में। तो हम यहाँ पे शेप में आ जाएंगे। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, यानी राउंड में ले लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इस तरह से हम ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले शेप जो हमने लिया था इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे शेप फील्ड में। यहाँ से हम कोई एक कलर लेंगे। मान लीजिए जैसे हमने एक कलर ले लिया, यहाँ पे इस कलर को ले लेंगे। इसके बाद आपको इस शेप पर क्लिक करना है। इसमें भी आपको सेम यही कलर यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है। इसके बाद आपको आउटलाइन में आना है। यहाँ पे आउटलाइन में आएंगे। आउटलाइन में आपको यहाँ पे व्हाइट कलर के यहाँ पे आउटलाइन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे, फिर से हम आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से विथ जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरह से हम इसकी कुछ सेट कर देंगे, ठीक है। और तो अभी हम जैसे मान लीजिए और ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करेंगे। इसको कम करने के बाद अब हमें क्या करना है, शेप में जो हमारा लोगो है, हमें लोगो इंसर्ट करने के लिए हमें इस पे शेप पर क्लिक करना है। फिर से हमें शेप फिल पर जाना है और यहाँ से हमें पिक्चर पर क्लिक करना है। अभी हमारे पास जहाँ आपका लोगो रखा हो, आप वहाँ से अपना लोगो वगैरह जो भी दिया गया है आप उसे ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये लोगो है, हम इस लोगो पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे हमारा लोगो इंसर्ट हो गया है। अब फिर से हमें इंसर्ट में आना है, शेप में आना है। शेप में हम टेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आप जिस भी क्षेत्र में आप बनाना चाहते हैं, जो भी नाम दिया है आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा, हमने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया। जैसे हमारा जिस नाम से, हम उस नाम को ले लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, शेप को सिलेक्ट रखना है। शेप फिल पर जाना है, यहाँ पे नो फिल कर देना है। आउटलाइन में जाना है, यहाँ पे हमें आउटलाइन भी क्या कर देनी है, नो कर देनी है। जो भी हमने टेक्स्ट लिया उसको हम सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में आएंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे।
बोल्ड करने के बाद इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे साइज बढ़ा देंगे और यहाँ पे कलर इसका हम क्या कर देंगे, वाइट कलर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से कोई एक फॉन्ट ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने फॉन्ट ले लिया और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे सेंटर में करेंगे। तो हम इसे सेंटर में कर देंगे, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी साइज क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यहाँ से हमने मान लीजिए इतना कर देंगे। ये हमारा नाम लिख के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट अब पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमें यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर और जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपके क्या है, तो आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, और आपकी जहाँ भी पिक्चर रखेंगे आप पिक्चर ले सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल नंबर, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मोबाइल नंबर लेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेआउट में आना है, लेआउट डिजाइन में आएंगे, सॉरी फॉर्मेट में। यहाँ से आपको टेक्स्ट बारपिंग पे जाना है और यहाँ पे इसको सिक्योर या टाइट कर देना है। इसके बाद आपको इसको पकड़ के लाना और आपको यहाँ से इसकी साइज क्या कर देनी है, कम कर देंगे इस तरह से। साइज कम करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सब कुछ ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कर सके तो डायरेक्ट एंड बटन का भी प्रयोग करके, इंटर बटन टैप करके आप यहाँ से नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे आएंगे, आपको फिर से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे फिर से इंसर्ट में आना है और यहाँ पे शेप में आना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना इस तरह से। करने के बाद आपको शेप फिल में जाना है, नो फिल कर देना। यहाँ पे आपको आउटलाइन में जाना है, यहाँ भी नो आउटलाइन कर देनी है। अब यहाँ से आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड किया, मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आपका जो भी ईमेल आईडी दी गई है आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है, gmail.com ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें फिर से क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। जैसे हमने एड्रेस डाल दिया छतरपुर और यहाँ पे डाल दिया MP। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, होम में आएंगे, होम बटन में यहाँ पे आपको आना है स्पेसिंग में 0, यहाँ पे लाइन स्पेस जो दिया गया है आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी साइज हम कर देंगे ऐसे। आपको साइज कम कर देनी है। साइज कम करने के बाद आपका इस तरह से कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, जीमेल यहाँ पे वेबसाइट के लिए आपकी जो भी वेबसाइट दी गई है आप उसके लिए यहाँ पे ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनसाइड में आएंगे, फिर से हम यहाँ पे शेप में आएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेंगे और हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया www. और यहाँ पे हमने डाल दिया technical.com डाल दिया। इस तरह से डालने के बाद हम इसे क्या करेंगे, Ctrl A कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। होम में आना है, यहाँ से हम इसकी साइज कम कर देंगे और साइज कम करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से कुछ करेंगे और यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी क्या हो जाएगी, वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको हम थोड़ा क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। आउटलाइन को भी हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको सिलेक्ट रखना है, फॉर्मेट में आना है, आउटलाइन पर क्लिक करना है, नो आउटलाइन कर देना है। ये आपका इस तरह से कुछ ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका ये लगभग बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको मेलिंग्स में जाना है, यानी मेलिंग्स टैब में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट मेल मैच पे जाना है और यहाँ से आपको लेवल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको लेवल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेवल्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से आपको ओके कर देना है। इस तरह से आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको एक बार Ctrl Z बटन प्रेस करना है, यानी अंडो करना है। आप अंडो करेंगे, जैसे ही आप Ctrl Z करेंगे आप वापस आएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट्स लेवल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो फॉर्मेट था, सभी आपने जितने 300 विजिटिंग कार्ड बनाए थे वो एक साथ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।